हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स, अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ और आपकी स्टडी अच्छी चलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। तो स्टूडेंट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट, समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो स्टूडेंट, पार्ट 4 में क्या बोला गया है देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. what are the fixed charges and charge per kilometer? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। तो स्टूडेंट, एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस हैं किस तरह से, एक तो फिक्स चार्ज है जो कि आपको देना ही देना है, और उसके बाद में जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसका चार्ज अलग से आपको पे करना है। तो स्टूडेंट, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें चार्ज पे करना पड़ेगा 105 रुपीज। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए किसी को भी पे करना पड़ेगा रुपीज 155। तो आपको क्या बोला गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस क्या होंगे टैक्सी के, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, मींस हर किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। और स्टूडेंट, उसके बाद में आपको ये भी बोला गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मींस अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है उस टैक्सी से, तो उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा टैक्सी चार्ज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में हमें चार्ज पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है ना। उसके बाद में हमारा ये वाला पार्ट इजीली हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लेट करना होगा। लेट द लेट द फिक्स्ड चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस बी। फिक्स चार्जेस को हमने माना रुपीज एक्स, एंड और लेट द चार्ज पर किलोमीटर, ऐसे बोल देते हैं हम, चार्ज पर किलोमीटर बी, उसे हमने बोला रुपीज बाय। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 105 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह हम लिख देते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो स्टूडेंट, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आप देखिए इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करेंगे हम। सबसे पहले जो फिक्स चार्जेस है, चाहे हम 1 किलोमीटर चले चाहे हम 10 किलोमीटर चले, ये फिक्स चार्ज तो आपको पे ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, जो कि फिक्स चार्जेस है, ये तो आपको पे ही करना है, प्लस, और चार्ज पर किलोमीटर आपको कितना बोला है रुपीज बाय। तो हम यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर का। जो चार्ज है वो ये हो गया, और एक्स हो गया फिक्स चार्जेस, और टोटल जो चार्जेस हुए हैं 10 किलोमीटर के वो हुए हैं रुपीज 105। तो स्टूडेंट, इससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू रुपीज 105। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। नाउ स्टूडेंट, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, इसी तरह से एक सेकंड इक्वेशन और हमारी बनेगी। तो देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, नेक्स्ट आपको 15 किलोमीटर के बोला है, तो 15 किलोमीटर के लिए स्टूडेंट चार्जेस कितना पे किया जा रहा है रुपीज 155। तो इसके लिए भी देखिए आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे हम। फिक्स चार्जेस तो आपको ऐसे ही पे करना पड़ेगा, एक्स तो हमें पे करना ही है, प्लस अब 15 किलोमीटर का जो पर किलोमीटर वाला चार्ज है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू रुपीज वाई इज इक्वल टू फिक्स चार्जेस और 15 किलोमीटर का चार्ज मिला करके कितना पे किया रुपीज 155।
और स्टूडेंट जब हम इक्वेशन बना रहे होते हैं तो कोई रुपीस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसका जो साइन लगाने की। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो x प्लस ये हो जाएगा आपका 15y इक्वल टू 155। तो स्टूडेंट ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो नाउ स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है जो हमने अभी बनाई थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। नाउ स्टूडेंट हम x की वैल्यू इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू का राइट साइड में पहले 105 है, तो 105 आप लिखेंगे, प्लस का 10y जब इक्वल टू का राइट साइड में जाएगा तो ये आपका माइनस का 10y हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। नाउ स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटिंग, x is equal to 105 minus 10y इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड में पुट कर देते हैं फिर। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। नाउ स्टूडेंट x के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो देखिए आप x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। नाउ अब x की वैल्यू हम यहां से ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए आप x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y, ये तो हमने ये वैल्यू पुट की। नाउ प्लस का साइन इस x की जगह तो हमने वैल्यू पुट कर दी, अब यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और ये 15y जो 15y है इसे हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं इक्वल टू 155। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो ये जो y वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं इन्हें हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है इसे राइट साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए आप माइनस प्लस माइनस, तो 15y में से 10y जब माइनस होगा तो यहाँ से आपका बच जाएगा 5y, साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 15 यहाँ पर बड़ा है, इज इक्वल टू देखिए आप 155 राइट साइड में पहले ही था, और 105 यहाँ से जब राइट साइड जाएगा तो ये आपका 105 हो जाएगा। नाउ 5y इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट 155 में से 105 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 50 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट y की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन 5, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो 5 10 जा 50 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी 10 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 10 हमारी आ चुकी है तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू के लिए स्टूडेंट जो हमारी ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से ली थी इसी में हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू भी हमारी डायरेक्टली आ जाएगी। तो सुनिए, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, तो स्टूडेंट जब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे हम तो देखिए आप x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो 10 है ही, और इंटू वाई की वैल्यू भी हमारी 10 ही आ रखी है, तो देखिए आप, तो 105 माइनस 10 10 जा 100, तो इस तरह से जो x की वैल्यू हमारी आई ये आई 5। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम तो हमें x और y ही इसमें कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट x हमने किसे माना था, फिक्स चार्जेस को, जो कि ₹5 आ चुका है, और चार्ज पर किलोमीटर हमने y माना था, जो कि जो है चार्ज 1 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो होगा ₹10। तो स्टूडेंट इसके बाद आप लोग यहां पर लिख देंगे फिक्स चार्जेस 10, फिक्स चार्जेस यहां से हो जाएगा ₹5, क्योंकि हमने y x माना था और x की वैल्यू यहां से 5 आई है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसे भी आप लिख देंगे चार्ज पर किलोमीटर, वो हो जाएगा आपका ₹10। तो स्टूडेंट आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद जो एडिशनल पार्ट है उसे हम इतने में समझ लेते हैं। उसमें आपको क्या बोला है वो देखिए नाउ आपको जो इसके आगे बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मींस एक पर्सन को कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो स्टूडेंट देखिए 25 किलोमीटर के लिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, फॉर अ
डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, अब 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो पे करना ही है। तो फिक्स चार्जेस क्या है हमारे पास यहाँ पर, 5 प्लस, नाउ 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, तो 1 किलोमीटर का चार्जेस है ₹10। तो 25 इंटू 10, तो ये 25 किलोमीटर का 10 रुपीज के अनुसार चार्जेस ये हो जाएंगे, और फिक्स चार्जेस हमारा ₹5 है। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 250, और स्टूडेंट जब इसे ऐड करेंगे तो ₹255। तो ये आपका आंसर होगा 25 किलोमीटर के लिए। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे ₹255 पे करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। स्टूडेंट क्या बोला गया है, अब फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है अगर हम 2 को ऐड करते हैं न्यूमिरेटर में एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। नाउ स्टूडेंट आपको क्या बोला है, अगर हम दोनों न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाएगा। तो आपको बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको जो है वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट, लेट द लेट द न्यूमिरेटर, पहले हम न्यूमिरेटर को मान लेते हैं, लेट द न्यूमिरेटर बी एक्स, न्यूमिरेटर को हमने एक्स बोला, और उसके बाद लेट द डिनोमिनेटर बी, डिनोमिनेटर को हमने वाई मान लिया। नाउ स्टूडेंट क्या बोला गया है, देखिए अब ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से जो फ्रैक्शन बनेगा, द फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन बनेगा इनसे, तो स्टूडेंट न्यूमिरेटर हमें पता है ऊपर वाली डिजिट होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली डिजिट होती है। तो नाउ ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अब क्या बोला गया आपको, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ जो इस फ्रैक्शन में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 बन जाता है। देखिए, तो फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन वाई। नाउ स्टूडेंट हमने न्यूमिरेटर में भी 2 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 9/11। इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। तो अब हमें पता है कि जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए इसे, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 टू द 22 इज इक्वल टू, अब 9 की इनसे इंटू होगी तो 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 टू द 18। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे, अब y वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं। 11x माइनस का 9y, जब ये 9y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 18 प्लस का 22, जब राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो नाउ 11 माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू आपका यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। और स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ना स्टूडेंट और देखिए, एंड, और क्या बोला गया इसमें हमें, एंड, और इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इसी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 को ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाता है। तो उसके लिए भी हम इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, x प्लस 3 अपॉन अपॉन y प्लस 3, तो फ्रैक्शन आपका बन जाता है 5/6। तो स्टूडेंट इसके बाद सॉल्व कीजिए आप इसे। इसके बाद फिर से जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। नाउ स्टूडेंट यहां पर देख लेते हैं,
अब 6x, तो 6x है और y वाली टर्म हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या बचा है 15। सबसे पहले हम 15 लिखेंगे और प्लस का 18 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। नाउ ये आपका हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और बड़ा साइन हमारा माइनस का है इसलिए हमने माइनस लगाया। नाउ स्टूडेंट ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे क्या गिवन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट यहां से हम x की वैल्यू डिराइव करेंगे तो देखिए 11x को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं और इज इक्वल टू के राइट साइड में -4 प्लस का 9y इक्वल टू के राइट जाएगा, सॉरी माइनस का 9y जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 9y हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -4 प्लस 9y अपॉन 11। नाउ स्टूडेंट इस वैल्यू को जो x की वैल्यू हमारी आई है इसे हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रखते हैं स्टूडेंट। अब केयरफुली आपको सुनना है, 6x यहां पर है तो 6 हमने पहले लिखा और x की वैल्यू जो भी हमारी आई है इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4 प्लस 9y अपॉन 11, फिर ब्रैकेट क्लोज किया हमने। नाउ माइनस का 5y माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन को आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे। अब 6 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो स्टूडेंट इस 6 की मल्टीप्लाई आप 4 से भी करेंगे और 9y से भी करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस सबसे पहले तो माइनस ही आ जाएगा, 6 4 जा 24 और प्लस 6 6 9 जा 54 54y हो जाएगा ये और अपॉन है इसमें 11। नाउ माइनस का 5y इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट अब आप सुनिए, देखिए एक फ्रैक्शन तो ये हो गया और एक फ्रैक्शन हमारा है माइनस का 5y। नाउ 5y के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। अब फ्रैक्शन को जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 11 और 1 का। 11 और 1 का एलसीएम हमारा 11 ही आ जाएगा। नाउ 11 के टेबल में 11 1 जा और इस पूरे की इंटू जब 1 से होगी तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -24 प्लस 54y माइनस, अब देखिए स्टूडेंट -1 के टेबल में 11 टाइम्स आएगा और 11 की जब इससे इंटू होगी तो 11 5 जब 55y और इज इक्वल टू माइनस का 3 आप एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर देखते हैं। नाउ स्टूडेंट देखो माइनस का जो ये साइन है, ये जो 11 होगा 11 की हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। नाउ ये जो प्लस का 24 है इसे हम राइट साइड लेके जाएंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर अभी हम इसे यहीं पर लिख देते हैं माइनस का 24। नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 55y में से जब 54y माइनस करोगे तो आपका 1y बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1y को हम y ही लिख देते हैं। नाउ इज इक्वल टू और जब 11 की इंटू -3 से होगी तो आपका ये माइनस का 33 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट माइनस का y हम इधर ही पर रखेंगे लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में माइनस का 33 है, पहले आप उसे लिखिए। नाउ प्लस माइनस का 24 जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 33 में से 24 को माइनस करेंगे स्टूडेंट यहां से आपका बच जाएगा ये माइनस का 9 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी यहां से आई 9। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो ये इक्वेशन बनाई थी तो इसी में हम डायरेक्टली इसे पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को हम थर्ड बोल देते हैं। जब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी डायरेक्टली आ जाएगी। तो सुनिए आप पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं इसे। तो थर्ड इक्वेशन ये थी हमारी। अब देखिए आप x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू भी हमारी 9 ही आ रखी है तो 9 यहाँ लिख देते हैं अपॉन 11।
अब स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -4, प्लस का साइन ऐसे रहेगा, ये 9 9 जा 81 और अपॉन 11। नाउ स्टूडेंट x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 को माइनस करते हैं तो 77 आ जाएगा, साइन आपका प्लस का ही होगा वो, और अपॉन 11 तो 11 7 जा 77। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी यहाँ से आई 7। तो स्टूडेंट आई होप इतना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब जो x और y की वैल्यू हमारी आई है, तो x हमने किसे माना था, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने x माना था और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने माना था y। तो जो अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x। अब न्यूमरेटर में था हमारा x, तो x की वैल्यू 7 आई है और अपॉन डिनोमिनेटर हमारा y था, जो कि y की वैल्यू हमारी 9 आ रखी है। तो स्टूडेंट 7/9 आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली करना है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका आंसर नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि आपको दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो स्टूडेंट इसमें आपको क्या बोला है, 5 year hence, hence का मतलब होता है बाद में, तो 5 साल बाद में जो एज होगी जैकब की वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी। और 5 years ago, अगो का मतलब होता है स्टूडेंट पहले, तो 5 years पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और जो जैकब की एज थी 5 साल पहले अपने बेटे की 7 टाइम्स थी। तो आपको फाइंड करना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन आया भी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेट करेंगे, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी, जैकब की प्रेजेंट एज को हमने माना x ईयर्स, एंड लिखना यहाँ पर लेट हिज सन्स प्रेजेंट एज बी, प्रेजेंट एज को और जैकब के बेटे की हमने प्रेजेंट एज मान लिया y ईयर्स। नाउ स्टूडेंट देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 5 ईयर हैंस। तो स्टूडेंट देखिए आप, 5 ईयर्स हैंस, और स्टूडेंट हैंस का मतलब आफ्टर होता है, तो इसे मैं ब्रैकेट में आफ्टर भी लिख देता हूं। 5 ईयर्स हैंस यानी 5 साल बाद में आपको क्या बोला है, सबसे पहले आप देखिए जैकब की अभी एज, प्रेजेंट एज हमने क्या माना है x, तो 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी जैकब की एज x प्लस 5 इज इक्वल टू, अभी आप थोड़ा सा समझिए, और जो सन की प्रेजेंट एज है अभी y ईयर्स है, तो 5 साल बाद इसकी एज भी कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो स्टूडेंट जब बाद में आपको बोला होता है तो हम प्लस कर देते हैं उतने ही ईयर को। जैसे अगर हमने बोला मोहन की एज अभी 10 ईयर्स है और 5 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 10 + 5 मीन्स 15 ईयर्स। और बहुत से बच्चे इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसे बहुत केयरफुली आपने समझना है। नाउ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है वो देखिए आप, ये जैकब की एज 5 साल बाद की है और ये उसके बेटे की एज 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स की है। तो अब आपको क्या बोला है, 5 साल बाद में जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की 3 टाइम्स है। तो जैकब तो 3 टाइम्स पहले से ही बड़ा है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है उसके बेटे की एज में, तभी ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। जो जैकब है 3 टाइम्स बड़ा है अपने बेटे से, तो जैकब की एज यहां पर हमने लिखी इज इक्वल टू, बेटे की एज को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एलएचएस आरएचएस आपका बराबर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नाउ देखिए आप, x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब 3 की मल्टीप्लाई पहले y से होगी और 5 से भी होगी, तो 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट इससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस, अब 3y को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये आपका माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा 15, और नाउ प्लस का 5 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट x माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 10, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से स्टूडेंट आपको आगे क्या बोला है, 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले के लिए बोला है, तो देखिए आप 5 years ago हम लिख देते हैं,
5 years ago। 5 साल पहले स्टूडेंट क्या होगा, अब देखिए जो जैकब की प्रेजेंट एज है x है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 5। तो x माइनस 5 ये जैकब की एज है 5 साल पहले, और उसके बेटे की एज अभी प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल पहले इसकी एज भी आपकी y माइनस 5 रही होगी। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की 7 गुना थी। तो स्टूडेंट 7 गुना के लिए आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेटे की एज में, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए आप x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर जब हमारे ऐसे नंबर होते हैं तो हम इसकी इंटू इससे भी करते हैं और अंदर इससे भी करते हैं। तो देखिए 7 इंटू वाई 7y हो जाएगा, माइनस 7 5 जा 35। इसके बाद स्टूडेंट हम ऐसे जैसे हमने पहली इक्वेशन को बनाया था वैसे ही करते हैं। x प्लस का 7y लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस का 35 है, और माइनस का 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होता है, और 35 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, और साइन आ जाएगा माइनस का। नाउ स्टूडेंट इसके बाद सुनिए आप, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम वैल्यू लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू ली, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 था। नाउ स्टूडेंट x को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और इक्वल टू के राइट साइड में 10 है, पहले हमने 10 लिखा। अब माइनस का 3y जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा ये, और x की जो वैल्यू आई है इसे अब हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो आपकी ये वाली इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। स्टूडेंट देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपकी यहां से आ रखी है हमारी, तो x की जगह हम रखेंगे दिस, तो x सबसे पहले x ही है तो x की जगह लिख देते हैं 10 प्लस 3y, फिर क्या है माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 30। इसे आप केयरफुली सुनिए। अब जो प्लस का 10 है जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम राइट साइड लेके जाएंगे, और इसे कैलकुलेट यहीं पर कर लेते हैं जो वेरिएबल वाली टर्म है। तो प्लस माइनस माइनस 7y में से 3y माइनस होगा तो माइनस का 4y इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, माइनस का 30। नाउ प्लस का 10 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा ये। तो अब देखिए आप माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड किया हमने 40, और बड़ा साइन माइनस का था तो माइनस का 40 है आएगा। नाउ y इज इक्वल टू, माइनस से माइनस हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 40/4, और 4 नीचे डिवाइड में यहाँ चले जाएगा, तो 4 10 जा 40। तो स्टूडेंट y की वैल्यू हमारी आई 10। अब हम x की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। देखिए आप, अब x की वैल्यू के लिए हम जो y की वैल्यू हमारी आई है 10, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ली थी, तो इसी इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारी यही है, और डायरेक्टली हमारी वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3 इंटू स्टूडेंट y की वैल्यू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40। तो स्टूडेंट हमने x और y की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, और हमने x की वैल्यू किसे माना था, जैकब्स प्रेजेंट एज हमने बोला था x ईयर्स जो कि आई है 40 ईयर्स, और सन्स प्रेजेंट एज हमने माना था y को जो कि आया है 10 ईयर्स। तो इसे हम लिख देते हैं, तो जैकब्स प्रेजेंट एज ऐसे लिख देना आप यहाँ पर, जैकब्स प्रेजेंट एज जैकब की हो जाएगी 40 ईयर्स, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 हमारी आज कंप्लीट हुई।
तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।